किया प्यारे, तो राधा जी पहुंच गई। और उस समय में बड़ी सुंदर बात सूरदास जी से भगवान ने कहा, भैया ये कैसे हो गया? बोले राजा ने मेरी आंखें निकलवा दी, क्योंकि राजा कह रहा था कि मेरे लिए कविता लिखो, और मैंने कहा कि मैं अपने परमात्मा के लिए कविता लिखता हूँ। और जैसे ही आंखें निकलवाई और कुएं में डलवाया, मैं तो प्रभु आपके सहारे था और आप आ गए। हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, राधा रानी आई। भगवान ने आंखों पर हाथ फेर दिया अपना, तो उनके नेत्र आ गए। और जब नेत्रों से राधा कृष्ण की वह छवि को देखा सूरदास जी ने जब राधा कृष्ण की वह छवि को देखा तो देखते ही रह गए। हे प्रभु, अब भगवान ने कहा, भैया सीता, भगवान ने कहा, भैया अब हम चले। तो सूरदास जी ने कह दिया कि रुको भगवान, आप जाने से पहले मेरा एक कार्य कर जाए, एक काम और है मेरा। बोले क्या? बोले आपने नेत्र दिए हैं, नेत्र मेरे जैसे पहले थे वैसे ही कर दिए जाए। मेरे नेत्र नहीं थे, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। बोले भैया नेत्र नहीं है, तुम्हारे नेत्र ना होंगे तो तुम दर्शन किसके करोगे? बोले प्रभु, जिसने राधा कृष्ण के दर्शन इन आंखों से कर लिए हो, फिर संसार के दर्शन करने की क्या जरूरत है? जिसने इन आंखों से भगवान के दर्शन कर लिए हो, फिर उसे संसार में इन आंखों की क्या जरूरत है? और भगवान ने वह कार्य किया और भगवान पुनः प्रकट महाराज में उपस्थित हो जाते। भगवान ने महाराज किया, बड़ा सुंदर महाराज किया। और जब परमात्मा मोर बने हुए थे, एक बात और पूछो कि सबसे बड़ा ब्रह्मचारी दुनिया का कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है मोर। उनसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रावण भादों के महीने में जब वह नृत्य करता है और नृत्य करते करते जब उसके यह नजर पैरों पर चली जाती है तो उसके आंसू गिरने लगते हैं कि हे भगवान, मुझे इतना सुंदर बनाया और मेरे पैरों को तुमने क्या कर दिया? तो मोर रोने लगता है, और जब रोने लगता है तो वहां मोरनी देखती है तो उनके आंसुओं को वो पी जाती है और आंसुओं से मोरनी गर्भवती हो जाती है। वह काम कीड़ा नहीं करती। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है मोर। इसलिए तो परमात्मा ने मोर के पंख को कहाँ रखा? सिर पर धारण किया। मोर के पंख को सिर पर धारण किया। आज प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा आगे आने वाली है। हे राजन, भगवान ने कई दैत्यों का संहार किया, कई दैत्यों का उद्धार किया। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, अरिष्टासुर नाम का तो एक बैल था, बैल दैत्य था। फिर परमात्मा ने बैल को क्यों मारा? और बैल को मारा तो बैल को ही धर्म कहते हैं, और धर्म को परमात्मा ने क्यों मार दिया? यदि बैल को धर्म कहते हैं तो भगवान ने बैल को मारा है, तो भगवान को हत्या लगी। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण ने धर्म को नष्ट नहीं किया, धर्म को नहीं मारा है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के अंदर, जो पीछे धर्म के अंदर पाप कर रहा था, जो बुराई छुपी थी, पाप छुपा था, परमात्मा ने उसको नष्ट किया, उसको नष्ट किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, धर्म के अंदर जो बुराई बैठी थी, भगवान ने उसी दैत्य बुराई को मार डाला, उसका उद्धार कर दिया परमात्मा ने। अरिष्टासुर बृहस्पति गुरु के वरतंतु नाम का शिष्य था, और प्यारे इन्हें नारद जी का श्राप था। जब भगवान को ये कलंक लगा दिया गया कि इन्हें कलंकित तो हो गए कि हत्या लग गई, तो परमात्मा गोवर्धन पहुंचे राधा रानी के साथ।
और राधा कृष्ण ने कुंड तैयार किया। राधा कृष्ण कुंड में जाकर के परमात्मा ने स्नान किया, इसलिए परमात्मा का जो कलंक लगा था वह धर्म में परिवर्तित हो गया। बोल भाग्य लाल की जय। ये बंसी कौन है? ये भगवान जो बंसी लेते हैं कौन है? भगवान बंसी बजाते हैं। कृष्ण की मुरलिया में 3 छेद ऐसे हैं और तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं। ये कोई साधारण नहीं है। बंसी जो है रुद्र अवतार है, भगवान शिव का अवतार है, जो परमात्मा अपने ओठों से अपने तकिए से लगा करके रखते हैं, यानी अपने इष्ट को अपने पास में रखते हैं। रुद्र अवतार है बंसी, कोई साधारण नहीं है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण किया, तो सत्य बताए भगवान ने वास्तव में गोपियों के वस्त्रों को हरण किया है? भैया बोलो, भगवान क्या गोपियों का, नारियों का वस्त्र हरण कर सकते हैं क्या? कन्हैया ऐसा कर सकते हैं? कन्हैया को बार बार लोग दोषी बनाते हैं, भगवान को बार बार दोषी बनाते हैं, कहीं वस्त्र चुरा लिए, कहीं ऐसा कर लिया। तो बात भगवान क्या नारियों के वस्त्र चुरा सकते हैं? नहीं, भगवान ने वस्त्रों को नहीं चुराया गोपियों के। भगवान ने नारियों के अंदर जो वासना थी, काम वासना थी, नारियों के अंदर जो काम वासना थी, गोपियों के अंदर जो काम वासना थी, वह भगवान ने चुरा ली। वह वासना को भगवान ने बाहर कर दिया। और दूसरी बात, जल में कभी नग्न होकर के नहीं नहाना चाहिए। जल में कभी नग्न होकर के नहीं नहाना चाहिए, कभी हमें बेपर्दा होकर के नहीं नहाना चाहिए। हमें श्राप लगता है, वरुण देव जी का श्राप लगता है। इसलिए प्यारे, कभी भी आप तालाब में जाए, नदी में जाए, आप कभी बेपर्दा होकर के ना नहाए, हमें श्राप लगता है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब कंस ने यह सब देखा और सारे दैत्य कंस के मारे गए, अत्याचारी पापी जितने थे भगवान ने सभी को मार दिया। अब रचना रची एक मामा जी ने, जो रचना रची मामा जी ने वो तो कहने योग्य है। कंस के आदेश अनुसार जो उनके सेवक थे अक्रूर जी, अक्रूर जी को कहा कि भैया तुम्हें जाकर के वृंदावन जाना है, निमंत्रण दे करके आना है। धनुष यज्ञ हमारे यहाँ है, लेकिन सुनो, वृंदावन ब्रजवासियों भर को नहीं, उन छोटों को भी लेकर के आना है जिन्होंने दैत्यों का संहार किया है। तो अक्रूर जी ने विचार किया, अगर नहीं जाते तो दुष्ट के हाथों मारे जाएंगे, और वहां जाएंगे तो बेचारे भी छोटे छोटे बालक मारे जाएंगे। अक्रूर जी को क्या पता था कि वह जो बालक है वृंदावन में वह तो भगवान है। अक्रूरो अपि चाताम रात्रि महुयाम महामति उतस्तारथमातस्ताय प्रगो नंदे गोकुलम। समय होते ही अक्रूर जी गोकुल की ओर प्रस्थान किए, और जैसे गोकुल पहुंचे नंद बाबा जी को निमंत्रण दिया गया। कंस का जो नंद बाबा ने निमंत्रण देखा तो कहने लगे कि अब तो जाना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो मारे जाएंगे। और प्यारे उसमें लिखा था कि ब्रजवासी आए तो आए, लेकिन साथ में वह राम और बलराम जरूर आए, कृष्ण और बलराम जरूर आए, उन्हें भी निमंत्रण है।
रात्रि विश्राम किया गया। अक्रूर जी ने रात्रि का विश्राम किया। इतने में गोपियों को ये बात मालूम पड़ जाती है कि भगवान श्याम सुंदर और बलराम को भी जाना है। तो अक्रूर जी को गोपियां कहती हैं, अरे तुम क्रूर हो, अक्रूर तुम्हारा किसने नाम रखा है? अरे तुम छोटे छोटे बालकों को लेकर के आए हो, उन्हें मरवाना चाहते हो, मेरे श्याम को कंस से मरवाना चाहते हो? अक्रूर जी ने कहा नहीं, सुंदर तने अति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, और सुंदर भी नर मूर्ख है, तेरो नाम धरो दीन अक्रूर। अरे तू अक्रूर, तेरा नाम किसने रखा? तू तो महाक्रूर है। अरे इस गोकुल को उजाड़ना चाहता है, इस गोकुल को उजाड़ोगे क्या? भैया हमारा निवेदन है कि इस गोकुल को मत उजाड़ो। रात्रि जब हुई प्यारे और सुबह हुआ तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, तैयार हुआ, गाड़ी बैलगाड़ी सज गई। सभी बैलगाड़ियों पर अपने अपने सवार होकर के और प्यारे सब चले। लेकिन जब भगवान की बारी आई जब भगवान की बारी आई जाने की आई प्यारे, तो गैयों ने खाना छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, वृक्षों ने हवाएं देना बंद कर दी। सूर्य भगवान स्थिर हो जाते, पत्थर पेड़ पौधे चिल्लाने लगे, हे मेरे श्याम को मत ले जाओ, ये गोकुल मत उजाड़ो। यह सब कुछ बंद हो गया, मानो जैसे प्रकृति रुक